सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब आज तक कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था तो अब हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष विचारधारा पर आधारित है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की बात को हम अपनी संस्कृति के रूप में मानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। और बात यह है कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता। इतना जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 सालवें के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ। यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसी द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अब पार्टी के लिए वोट देने के लिए मजबूर करती है। जबकि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री उन्हीं की मौजूदगी में मंदिर के गर्भगृह में जाके पूजा करता है, क्योंकि ऊंची जात का है। और द्रौपदी मुर्मू जी को इसलिए रोक दिया जाता है राष्ट्रपति होने के बावजूद भी, क्योंकि वो आदिवासी समाज की है। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ में बर्ताव होता क्या? वे हिंदू नहीं मानते। हम भले पागल होकर के हिंदू के नाम पर मरे, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चतुर चालाक लोग आज भी हमको आदिवासी मानते हैं। यही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ यही घटना नहीं थी। जब राजस्थान पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में गए थे तो वहां के तथाकथित पंडे ने अंदर जाने से रोक दिया। नतीजा हुआ रामनाथ कोविंद जी को सीढ़ी के पास से अभिवादन करके वापस आना पड़ा, क्योंकि वो दलित समाज के थे। इसलिए आदिवासी दलित और पिछड़े समाज के लोग धोखे मत रहना। तुम उनके लिए खून बहाओ,
मानते हैं, इसलिए आप भूखे मत रहना। यही उत्तर प्रदेश है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो मुख्यमंत्री आकाश कालिदास मार्ग को यही सत्तानशील लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, डबल इंजन सरकार चलाने वाले लोग उसको पहले गोमूत्र से धुले, उसमें भी उनका पेट नहीं भरा, गंगा जल से धुले। क्या अगर ब्राह्मणी देवता का नंबर 1 का वो व्यक्ति मुख्यमंत्री होता तो क्या किसी की हिम्मत पड़ती क्या उसे गोमूत्र गंगा जल से लुटेगा? इसलिए धुला गया। अखिलेश यादव पिछड़े समाज में पैदा हुए, आदिवासी गरीब या पिछड़े, ये कौन है जिसको पहले शूद्र कह करके जानवर से बदतर जिंदगी जीने के मजबूर किया करते थे? इसलिए धोखे में रहना। जिसको आप हिंदू धर्म कह करके दीवाने और पागल होकर के अपना सब कुछ लुटा देते हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करा देते हो, खून बहा देते हो, शिर्क कर देते हो, ये तुम्हारी नादानी है। सावधान रहना। जिसको आप धर्म मानते हो वो इनका धंधा है। आपके लिए धर्म हो सकता है लेकिन इनके लिए धंधा है, इनके लिए धंधा है लेकिन आपके लिए धोखा है। इसी से सावधान रहना। आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब आज तक कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था तो अब हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष विचारधारा पर आधारित है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की बात को हम अपनी संस्कृति के रूप में मानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। और बात यह है कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता? कल कोई और देश को बंटवारे की बात क्यों नहीं कर सकता? धर्म के नाम पर और बंटवारे की बात कोई दोहरा क्यों नहीं सकता? इसलिए आज बड़े लंबे अरसे की गुलामी से भारत आज़ाद हुआ है। हम 57 साल भी अभी आज़ादी के मनाए हैं। यह सालों साल हजारों साल तक ये दौर चलता रहे, इसलिए देश को बांटने की साजिश करने वालों से हम सबको सावधान रहना चाहिए। इन आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता कि सनातन धर्म पर आप लगातार बोलते हैं, इस्लाम धर्म पर एक शब्द नहीं। पहली बात तो ये कि मैं सनातन धर्म में यकीन करता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसी पर उन्होंने कहा था एष धम्मो सनातना। भगवान बुद्ध का कहा हुआ बात ही सनातन है, और अगर कोई दूसरा उसे मानता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म, सनातन बात, सनातन उपदेश वो सब भगवान बुद्ध के दिए हुए हैं। 2024 के चुनाव आ रहा है, इसको लेकर के क्या रहेगा समाजवादी पार्टी का? देखिए, जिस तरीके से आज डबल इंजन की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। जब से भाजपा की सरकार आई है, देश का नौजवान बेरोजगार हो गया, बेरोजगारी का त्रासदी झेल रहा है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं, भूले चूके कभी कोई नौकरी आई भी तो भ्रष्टाचार की बलवेदी चढ़ गई, महंगाई से जनता की कमर टूट गई। आज किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। जब किसानों का उत्पाद पैदा होता है तो क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं, मजबूरी में बिचौलियों के माध्यम से उसको औने पौने दामों में अपने उपज को बेचना पड़ता है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।